स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल मैथ वाला। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है रियल नंबर, जो आपके क्लास 10th का पहला चैप्टर है। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि रियल नंबर के अंतर्गत पहला टॉपिक जो है आपका यूक्लाइड डिवीजन एल्गोरिथम। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे और इसको एक बार कुछ इस प्रकार से समझ लेंगे कि हमें दोबारा इसको समझने की आवश्यकता ना पड़े। और जैसा कि आप सभी को पता है कि अगर हम कोई कॉन्सेप्ट एक बार बहुत अच्छे से समझ लेते हैं तो फिर उसके सम्स चाहे आर.एस. अग्रवाल से आए, चाहे एनसीईआरटी से आए या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से आए, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और मैं थोड़ी सी आपको जानकारी देना चाहूँगा कि मेरा ये जो सेशन है मैथ्स का, जो मैथ्स वाला चैनल पे आपको जो भी वीडियो मिलेंगे वो बाइलिंगुअल मिलेंगे, जिसमें से आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्सचर में मिलेगा, जिससे आपको इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी और हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी दोनों को आसानी से समझ आ जाएगा। तो आज के टॉपिक पे हम लोग चर्चा करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा, सबसे पहले चैप्टर नेम है हमारा रियल नंबर, और रियल नंबर के अंतर्गत हमारा टॉपिक है यूक्लाइड डिवीजन लेमा। तो जैसा कि लेमा वर्ड आया है, लेमा वर्ड का पहले मैं बच्चों आपको मतलब बताना चाहूंगा। लेमा वर्ड का मतलब है ए प्रूवन स्टेटमेंट। प्रूवन स्टेटमेंट मतलब सिद्ध किया हुआ कथन, ऐसा स्टेटमेंट जिसको आप ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, तो उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, लेमा बोल देते हैं। और एल्गोरिथम, एल्गोरिथम का मतलब होता है ए सेट ऑफ प्रूवन स्टेटमेंट। जब हम कई सारे सेट ऑफ प्रूवन स्टेटमेंट को एक साथ किसी प्रूविंग के लिए यूज करते हैं तो उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, एल्गोरिथम बोल देते हैं। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है यूक्लाइड डिवीजन लेमा। तो इसको समझने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि हम लोग इस टॉपिक को क्यों पढ़ रहे हैं। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि आप एचसीएफ और एलसीएम निकालते थे 6, 7, 8 क्लास में, तो एचसीएफ और एलसीएम यहाँ भी हम लोग ट्राई करेंगे, लेकिन इसको हम लोग यूक्लाइड डिवीजन लेमा का प्रयोग करके करेंगे। बच्चों, जैसा कि मैंने आपको अर्लियर क्लासेस में पढ़ाया हुआ है कि जब कभी आप डिवाइड करते हो, मान लीजिए आप डिवाइड करते हैं 8 को 3 से। जब आप कभी 8 को 3 से डिवाइड करते थे तो आप क्या करते थे, 3 डिवाइडेड बाई 8, देन 3 2 जा 6, देन आप 8 में से 6 सब्ट्रैक्ट करते थे तो आपका क्या आता था, 2। और अगर आप इसको लिखना चाहते थे तो आप कुछ इस प्रकार लिख सकते थे, 8 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस 2, जहां पे आपका ये है डिवाइजर, ये है कोसेंट, ये है रिमाइंडर, और ये क्या है, डिविडेंड। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते थे। तो इसी के बारे में हमारी यूक्लाइड डिवीजन लेमा। इफ गिवन पॉजिटिव इंटीजर a and b, there exist unique integer q and r, then we can write it a is equal to bq plus r, where r is greater or equal to 0 and lesser than b। मतलब सेकेंड जो नंबर दिया गया होगा ये उससे छोटा होगा। मान लीजिए आपके पास दो पॉजिटिव इंटीजर a b कुछ इस प्रकार हैं, तो a को हम लोग लिख सकते हैं a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां पे r जो आपका रिमाइंडर है वो क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा और दूसरे नंबर से छोटा होना चाहिए। जैसा कि मैंने एग्जांपल आपको दिया, अगर हम डिवाइड करते हैं 3 से 8 को, तो 3 से 8 को डिवाइड करेंगे 2 टाइम कोसेंट आएगा, रिमाइंडर भी 2 आएगा, तो इसको हम 8 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस 2 लिख सकते हैं। बच्चों, ये तो हमारा कॉन्सेप्ट था डिवीजन लेमा का, यूक्लाइड डिवीजन लेमा का। अब हम लोग इसका प्रयोग करके आगे सीखेंगे कि हम लोग किस प्रकार से एचसीएफ निकालेंगे। जैसे मान लीजिए एक हम एग्जांपल आपके सामने रखते हैं, फाइंड एचसीएफ ऑफ 64 एंड 16, 64 एंड 16, इसका हमें चाहिए एचसीएफ। तो आप सभी को पता है कि सबसे पहले हमें क्या करना होता है, छोटे नंबर से बड़े वाले नंबर को करेंगे डिवाइड। तो डिवाइड करते हैं, फर्स्ट स्टेप आप करते हैं 16 डिवाइडेड बाय 64। तो आपका डिवाइड कैसे जाएगा, 16 4 जा 64। आप इसको फर्स्ट टाइम में पूरा पूरा कैंसिल कर देते हैं। जब आपका यह फर्स्ट टाइम में पूरा पूरा कैंसिल हो जाता है तो इसको अगर हम यूक्लाइड डिवीजन लेमा के अंतर्गत लिखना चाहेंगे तो इसको हम क्या लिखेंगे,
64 इज इक्वल 16 इंटू 4 और यहाँ का रिमाइंडर हमारा क्या था 0, तो यहाँ पे रिमाइंडर हो गया 0, तो इसलिए इसको तो बड़े आसानी से हम लोगों ने लिख लिया और इसको कर लिया। अगर हमारा यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे हम संख्या लेते